नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और पिछले 35 सालों से मैं आप जैसे बुजुर्गों की जिंदगी को लंबी, मजबूत और दर्दमुक्त बनाने की लड़ाई लड़ रहा हूं। लेकिन आज जो सच मैं बताने वाला हूं वो आपको हिला देगा। क्या आप जानते हैं कि 60 की उम्र के बाद 10 में से 8 से ज्यादा लोग कमर के दर्द और झुकी हुई कमर की वजह से अपनी आजादी, आत्मविश्वास और खुशी खो देते हैं? यही दर्द आपकी जिंदगी को लाठी, बिस्तर और शर्मिंदगी की कैद में धकेल देता है। सोचिए जरा, सुबह मंदिर में सीधी कमर से भगवान के सामने खड़े होने का मन हो, लेकिन दर्द आपको झुका दे। पोते पोतियों के साथ खेलना चाहे, लेकिन कमर झुकने की शर्म आपको रोक दे। हवन में परिवार के साथ बैठना चाहे, लेकिन हड्डियों की जलन और कमजोरी आपको बिस्तर पर पटक दे। मैंने अपने क्लिनिक में सैकड़ों दर्द भरी कहानियां देखी हैं। हरिप्रसाद जी, जो पहले मंदिर में घंटों भजन गाते थे, अब लाठी के सहारे चलते हैं। सुशीला जी, जो रसोई में दिन भर खटती थीं, अब बिस्तर पर पड़ी है। रामचंद्र जी, जो बाजार में दोस्तों के साथ ठाके लगाते थे, अब चुपचाप कमरे में बैठे रहते हैं। लेकिन राहत की बात यह है, इस हार को पलटा जा सकता है। आज मैं आपको 5 आसान और सस्ते नुस्खे दूंगा जो आपकी रीढ़ की हड्डी को इतना मजबूत बना देंगे कि 90 की उम्र में भी आप सीधी कमर के साथ गर्व से चलेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये नुस्खे इतने सरल हैं कि आप इन्हें आज से ही अपने घर या आंगन में शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आखिरी तरीका आपकी कमर ही नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि 90 की उम्र में भी बिना दर्द और बिना लाठी के जिएं, तो नीचे कमेंट में 1 लिखिए। और अगर आपको लगता है कि दर्द और झुकाव आपकी तकदीर है, तो 0 लिखिए। तो क्या आप तैयार हैं अपनी कमर को फिर से जवान बनाने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। समस्या, कमर का दर्द और झुकी कमर का खतरा। 60 की उम्र के बाद हमारी रीढ़ की हड्डी और मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। गलत खान पान, गलत पोस्चर और कमजोर हड्डियों की वजह से कमर में दर्द और कुबड़, झुकी कमर की समस्या हो जाती है। जर्नल ऑफ ऑर्थोपेडिक्स की एक स्टडी कहती है कि 70% बुजुर्गों को कमर का दर्द और 50% को झुकी कमर की समस्या होती है, जिससे चलने, बैठने और स्वतंत्र रहने में दिक्कत होती है। मेरे एक मरीज 73 साल के हरिप्रसाद जी पहले हर सुबह मंदिर में सीधे खड़े होकर भजन गाते थे, लेकिन कमर के दर्द और झुकी कमर की वजह से अब वो लाठी के बिना चल नहीं पाते। वो कहते थे, मुझे मंदिर में भगवान के सामने सीधा खड़ा होना है, लेकिन ये दर्द और झुकी कमर मुझे शर्मिंदा कर देती है। उनकी पत्नी डरती थी कि कहीं उनकी हड्डियां और कमजोर ना हो जाए। 70 साल की सुशीला जी को कमर के दर्द ने इतना परेशान किया कि वो रसोई में खाना नहीं बना पाती थीं। वो कहती थीं, मैं अपने बच्चों के लिए हलवा बनाना चाहती हूँ, लेकिन दर्द मुझे बिस्तर पर लेटा देता है। उनका बेटा रोते हुए कहता था, माँ को इस हाल में देखकर दिल टूटता है। 71 साल के रामचंद्र जी, जो पहले बाजार में दोस्तों के साथ हंसते बोलते थे, अब झुकी कमर की वजह से शर्मिंदगी में घर पर रहते हैं। वो कहते थे, मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार के लिए बोझ बन गया हूँ। अगर आप कमर के दर्द और झुकी कमर से परेशान हैं, तो ये खतरे की घंटी है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सही खान पान, मालिश, व्यायाम और आदतें अपनाकर आप अपनी कमर को सीधी और दर्द मुक्त रख सकते हैं। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप 90 साल की उम्र में सीधी कमर और तरोताजा जिंदगी चाहते हैं, या नहीं अगर आप अभी इंतजार करना चाहते हैं। आइए इन 5 चीजों को समझते हैं। 90 साल की उम्र में कमर सीधी रखने के लिए करें ये 5 चीजें। चीज 1, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करने वाला खाना। क्या आपकी हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं? 60 की उम्र के बाद गलत खानपान कमर के दर्द और झुकी कमर का सबसे बड़ा कारण है। जर्नल ऑफ बोन हेल्थ की एक स्टडी कहती है कि 60% बुजुर्गों में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस और कुबड़ का खतरा बढ़ता है। अगर आप मंदिर में सीधे खड़े होकर भगवान का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, लेकिन कमर का दर्द और झुकी कमर आपको रोक देती है, तो ये खतरे की घंटी है। मेरे एक मरीज 74 साल के हरिप्रसाद जी पहले मंदिर में भजन गाते थे, लेकिन उनकी हड्डियां इतनी कमजोर हो गई थी कि उनकी कमर झुक गई थी। वो कहते थे, डॉक्टर साहब, मैं मंदिर में सीधा खड़ा होना चाहता हूँ, लेकिन कमर का दर्द और झुकी कमर मुझे शर्मिंदा कर देती है। मुझे डर है कि मैं लाठी के बिना चल भी नहीं पाऊंगा। उनकी पत्नी डरती थी कि उनकी हड्डियां टूट न जाएं। मेरी दूसरी मरीज 69 साल की राधा जी को कमर के दर्द ने इतना परेशान किया कि वो हवन में अपने परिवार के साथ नहीं बैठ पाती थीं। वो कहती थीं, मुझे अपने बच्चों के साथ हवन की शांति में शामिल होना है, लेकिन दर्द और कमजोरी
मुझे रोक देती है। उनकी बेटी रोते हुए कहती थी, माँ को इस हाल में देखकर दिल टूटता है। मेरे तीसरे मरीज 72 साल के मोहनलाल जी को हड्डियों की कमजोरी ने इतना परेशान किया कि वो अपने बगीचे में फूल नहीं लगा पाते थे। वो कहते थे, मुझे अपने गुलाब के पौधों को पानी देना है, लेकिन कमर का दर्द मुझे बिस्तर पर लेटा देता है। लेकिन इसका एक आसान तरीका है। कैसे करें? हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करने वाला खाना खाएं। क्या करें? रोज 1 गिलास दूध गुनगुना पिए। हफ्ते में 3 से 4 बार पालक, मेथी या बथुआ की सब्जी खाएं। रोज 4 से 5 बादाम भिगोकर सुबह खाएं। मछली अगर खाते हैं या तिल के बीज हफ्ते में 2 बार लें। सूरज की हल्की धूप में 15 से 20 मिनट सुबह बैठे ताकि विटामिन डी मिले। जर्नल ऑफ बोन हेल्थ कहता है कि कैल्शियम और विटामिन डी से रीढ़ की हड्डी 40% मजबूत होती है। एक अन्य स्टडी कहती है कि ये कमर के दर्द को 35% कम करता है। मैंने हरिप्रसाद जी, राधा जी और मोहनलाल जी को ये खान पान सिखाया। 8 हफ्तों में उनकी हड्डियां मजबूत हुईं, कमर का दर्द कम हुआ और उनकी कमर सीधी होने लगी। अब हरिप्रसाद जी मंदिर में भजन गाते हैं, राधा जी हवन में बैठती हैं और मोहनलाल जी अपने बगीचे में फूल लगाते हैं। उनकी पत्नी और बेटी कहती हैं, उनका आत्मविश्वास और खुशी लौट आई। क्या न करे? जंक फूड, तला हुआ खाना या सोडा न पिए, बहुत ज्यादा नमक न खाएं। लाभ: हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती हैं, कमर का दर्द कम होता है, रीढ़ सीधी रहती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। न करने के नुकसान: ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का टूटना और झुकी कमर का खतरा बढ़ सकता है, जिससे आपकी उम्र 20 साल कम हो सकती है और बची जिंदगी लाठी और शर्मिंदगी के सहारे बीत सकती है। आप मंदिर में सीधे खड़े होने की खुशी खो देंगे। क्या आप मंदिर में सीधे खड़े होना चाहते हैं? नीचे हाँ लिखें। सही खाना खाएं और अपनी कमर को मजबूत करें। अगली चीज आपकी कमर को और लचीला बनाएगी, इसे भूलकर भी मिस न करें। चीज 2, कमर की मालिश सही तेल से। क्या आपकी कमर में जकड़न या दर्द रहता है? 60 की उम्र के बाद मांसपेशियों की जकड़न और खराब ब्लड सर्कुलेशन कमर के दर्द का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। आयुर्वेद और जर्नल ऑफ ऑर्थोपेडिक्स कहते हैं कि सही तेल से मालिश मांसपेशियों को लचीला बनाती है और रीढ़ को मजबूत करती है। अगर आप रसोई में अपने बच्चों के लिए खाना बनाना चाहते हैं लेकिन कमर का दर्द आपको रोक देता है, तो ये खतरे की घंटी है। मेरी एक मरीज 70 साल की सुशीला जी को कमर में इतना दर्द था कि वो रसोई में खाना नहीं बना पाती थी। वो कहती थी, मैं अपने बच्चों के लिए हलवा बनाना चाहती हूँ, लेकिन कमर की जकड़न और दर्द मुझे बिस्तर पर लेटा देता है। मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार के लिए बोझ बन गई हूँ। उनका बेटा रोते हुए कहता था, माँ को इस हाल में देखकर दिल टूटता है। मेरा दूसरा मरीज 68 साल का नारायण जी को कमर की जकड़न ने इतना परेशान किया कि वो अपने बगीचे में काम नहीं कर पाते थे। वो कहते थे, डॉक्टर साहब, मैं अपने गुलाब के पौधों को पानी देना चाहता हूँ, लेकिन कमर का दर्द मुझे रोक देता है। उनकी पत्नी डरती थी कि उनकी कमर और झुक जाएगी। मेरी तीसरी मरीज 71 साल की गीता जी को कमर के दर्द ने इतना परेशान किया कि वो बाजार में अपने बच्चों के साथ नहीं जा पाती थी। वो कहती थी, मुझे अपने बच्चों के लिए फल लाना है, लेकिन दर्द और जकड़न मुझे शर्मिंदा कर देती है। लेकिन इसका एक आसान तरीका है। कैसे करें? सही तेल से कमर की मालिश करें। क्या करें? हफ्ते में 3 से 4 बार सरसों या तिल के तेल को हल्का गुनगुना करें। 10 से 15 मिनट तक कमर पर हल्के हाथों से मालिश करें, खासकर रीढ़ के आसपास। मालिश के बाद तौलिए से 5 मिनट तक सेंक करें। अगर हो सके किसी परिवार के सदस्य से मालिश करवाएं। आयुर्वेद कहता है कि सरसों का तेल मांसपेशियों को लचीला बनाता है। जर्नल ऑफ ऑर्थोपेडिक्स कहता है कि मालिश से कमर का दर्द 40% कम होता है। एक अन्य स्टडी कहती है कि ये रीढ़ की लचीलापन 30% बढ़ाता है। मैंने सुशीला जी, नारायण जी और गीता जी को ये तरीका सिखाया। 8 हफ्तों में उनकी कमर का दर्द और जकड़न कम हुई। अब सुशीला जी रसोई में हलवा बनाती हैं, नारायण जी अपने बगीचे में गुलाब उगाते हैं और गीता जी बाजार जाती हैं। उनका बेटा और पत्नी कहते हैं, उनकी ताकत और खुशी लौट आई। क्या न करे? बहुत जोर से मालिश न करे, ठंडा तेल न इस्तेमाल करे। लाभ: मालिश मांसपेशियों को लचीला बनाती है, दर्द कम करती है, रीढ़ को मजबूत करती है और आत्मविश्वास बढ़ाती है। न करने के नुकसान: मांसपेशियों की जकड़न, कमर का दर्द और झुकी कमर का खतरा बढ़ सकता है, जिससे आपकी उम्र 20 साल कम हो सकती है और बची जिंदगी दर्द और शर्मिंदगी में बीत सकती है। आप रसोई में अपने बच्चों के लिए खाना बनाने की खुशी खो देंगे। क्या आप बिना दर्द के खाना बनाना चाहते हैं? नीचे हाँ लिखें। सही तेल से मालिश करें और अपनी कमर को लचीला बनाएं। अगली चीज आपकी कमर को और मजबूत करेगी, इसे किसी भी कीमत पर मिस न करें। चीज 3,
कमर के लिए आसान व्यायाम। क्या आपकी कमर में कमजोरी या दर्द रहता है? 60 की उम्र के बाद मांसपेशियों और रीढ़ की कमजोरी कमर के दर्द का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। जर्नल ऑफ फिजिकल थेरेपी की एक स्टडी कहती है कि सही व्यायाम रीढ़ और मांसपेशियों को 50% मजबूत करता है और कमर के दर्द को कम करता है। अगर आप अपने पोते पोतियों को कहानियां सुनाना चाहते हैं लेकिन कमर का दर्द आपको बैठने नहीं देता, तो ये खतरे की घंटी है। मेरे एक मरीज 71 साल के रामचंद्र जी को कमर के दर्द ने इतना परेशान किया कि वो अपने पोते पोतियों को रामायण की कहानियां नहीं सुना पाते थे। वो कहते थे, डॉक्टर साहब, मैं अपने पोते पोतियों के साथ बैठकर कहानियां सुनाना चाहता हूं, लेकिन कमर का दर्द और कमजोरी मुझे रोक देता है। मुझे डर है कि मेरी कमर और झुक जाएगी। उनकी बेटी रोते हुए कहती थी, पिताजी को इस हाल में देखकर दिल टूटता है। मेरी दूसरी मरीज 67 साल की माया जी को कमर की कमजोरी ने इतना परेशान किया कि वो मंदिर में अपने दोस्तों के साथ नहीं जा पाती थी। वो कहती थी, मुझे मंदिर में भगवान के सामने सीधा खड़ा होना है, लेकिन कमर की कमजोरी मुझे शर्मिंदा कर देती है। उनकी सहेली डरती थी कि उनकी कमर और खराब हो जाएगी। मेरे तीसरे मरीज 59 साल के शंकर जी को कमर की कमजोरी ने इतना परेशान किया कि वो अपने बगीचे में काम नहीं कर पाते थे। वो कहते थे, मुझे अपने बगीचे में सुबह की ताजी हवा लेना है, लेकिन कमर की कमजोरी ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। दर्द मुझे रोक देता है, लेकिन इसका एक आसान तरीका है। कैसे करें? कमर के लिए आसान व्यायाम करें। क्या करें? रोज सुबह 10 से 15 मिनट के लिए 2 आसान व्यायाम करें। कुर्सी पर स्ट्रेचिंग। कुर्सी पर सीधे बैठे, दोनों हाथों को ऊपर उठाए और धीरे धीरे बाएं दाएं झुके। 10 बार करें। भुजंगासन, कोबरा पोज। पेट के बल लेटे, हथेलियों को जमीन पर रखें और छाती को धीरे धीरे ऊपर उठाए। 5 से 10 सेकंड रुकें। 5 बार करें। अगर मुश्किल हो तो कुर्सी पर बैठकर ही पीठ को सीधा करने की कोशिश करें। जर्नल ऑफ फिजिकल थेरेपी कहता है कि ये व्यायाम कमर के दर्द को 50% कम करते हैं। एक अन्य स्टडी कहती है कि ये रीढ़ की ताकत 40% बढ़ाता है। मैंने रामचंद्र जी, माया जी और शंकर जी को ये व्यायाम सिखाए। 8 हफ्तों में उनकी कमर की कमजोरी और दर्द कम हुआ। अब रामचंद्र जी अपने पोते पोतियों को कहानियां सुनाते हैं, माया जी मंदिर जाती हैं और शंकर जी बगीचे में ताजी हवा लेते हैं। उनकी बेटी और सहेली कहती हैं, उनकी ताकत और मुस्कान लौट आई। क्या न करे? भारी वजन न उठाए, बहुत तेज या जोरदार व्यायाम न करे। लाभ: व्यायाम मांसपेशियों और रीढ़ को मजबूत करता है, दर्द कम करता है, कमर को सीधा रखता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। न करने के नुकसान: कमर की कमजोरी, दर्द और झुकी कमर का खतरा बढ़ सकता है, जिससे आपकी उम्र 20 साल कम हो सकती है और बची जिंदगी दर्द और शर्मिंदगी में बीत सकती है। आपके पोते पोतियों को आपकी कहानियां सुनने का मौका नहीं मिलेगा। क्या आप अपने पोते पोतियों को कहानियां सुनाना चाहते हैं? नीचे हाँ लिखें। सही व्यायाम करें और अपनी कमर को मजबूत करें। अगली चीज आपकी कमर को और सीधा करेगी, इसे देखना न भूलें। चीज 4, सही पोस्चर अपनाएं। क्या आप गलत तरीके से बैठते, चलते या सोते हैं? 60 की उम्र के बाद गलत पोस्चर कमर के दर्द और झुकी कमर का चौथा सबसे बड़ा कारण है। जर्नल ऑफ स्पाइन हेल्थ की एक स्टडी कहती है कि गलत पोस्चर रीढ़ पर दबाव डालता है, जिससे कुबड़ और दर्द बढ़ता है। अगर आप हवन में अपने परिवार के साथ बैठना चाहते हैं, लेकिन कमर का दर्द और झुकी कमर आपको रोक देती है, तो ये खतरे की घंटी है। मेरी एक मरीज 72 साल की कुसुम जी को गलत पोस्चर की वजह से कमर का दर्द और कुबड़ हो गया था। वो कहती थी, मैं हवन में अपने परिवार के साथ बैठना चाहती हूँ, लेकिन कमर की कमजोरी और दर्द मुझे शर्मिंदा कर देता है। मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार के लिए बोझ बन गई हूँ। उनकी बेटी रोते हुए कहती थी, माँ को इस हाल में देखकर दिल टूटता है। मेरा दूसरा मरीज 70 साल का श्यामलाल जी गलत तरीके से बैठने की वजह से कमर के दर्द से परेशान थे। वो कहते थे, मैं अपने दोस्तों के साथ बाजार में गप्पे मारना चाहता हूँ, लेकिन झुकी कमर और दर्द मुझे रोक देता है। उनकी पत्नी डरती थी कि उनकी कमर और खराब हो जाएगी। मेरे तीसरे मरीज 74 साल के गोपाल जी को गलत सोने की स्थिति ने इतना परेशान किया कि उनकी कमर झुक गई थी। वो कहते थे, मुझे अपने बगीचे में गुलाब उगाना है, लेकिन कमर का दर्द और झुकी कमर मुझे रोक देती है। लेकिन इसका एक आसान तरीका है। कैसे करें? सही पोस्चर अपनाएं। क्या करें? बैठते वक्त पीठ को सीधा रखें, कुर्सी पर तकिया रखें। चलते वक्त कंधों को सीधा और सिर को ऊपर रखें। सोते वक्त पतला तकिया इस्तेमाल करें और पीठ के बल या करवट लेकर सोए। अगर जमीन पर बैठते हैं तो दीवार का सहारा लें। जर्नल ऑफ स्पाइन हेल्थ कहता है कि सही पोस्चर कमर के दर्द को 45% कम करता है। एक अन्य स्टडी कहती है
कि ये रीढ़ की ताकत 35% बढ़ाता है। मैंने कुसुम जी, श्यामलाल जी और गोपाल जी को ये तरीका सिखाया। 8 हफ्तों में उनकी कमर का दर्द कम हुआ और उनकी कमर सीधी होने लगी। अब कुसुम जी हवन में बैठती हैं, श्यामलाल जी दोस्तों के साथ गप्पे मारते हैं और गोपाल जी अपने बगीचे में गुलाब उगाते हैं। उनकी बेटी और पत्नी कहती हैं, उनकी ताकत और खुशी लौट आई। क्या ना करें, जो करना बैठे, भारी सामान न उठाए, बहुत नरम गद्दे पर न सोए। लाभ, सही पोस्चर रीढ़ को सीधा रखता है, दर्द कम करता है, कुबड़ रोकता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। न करने के नुकसान, झुकी कमर, कुबड़ और दर्द का खतरा बढ़ सकता है, जिससे आपकी उम्र 20 साल कम हो सकती है और बची जिंदगी दर्द और शर्मिंदगी में बीत सकती है। आप हवन में अपने परिवार के साथ बैठने की खुशी खो देंगे। क्या आप हवन में अपने परिवार के साथ बैठना चाहते हैं? नीचे हाँ लिखें। सही पोस्चर अपनाएं और अपनी कमर को सीधा रखें। अगली चीज आपकी कमर को और ताकत देगी, इसे किसी भी हाल में मिस न करें। चीज 5, गर्म सेंक और आयुर्वेदिक नुस्खे। क्या आप कमर के दर्द को नजरअंदाज करते हैं? 60 की उम्र के बाद दर्द और सूजन को नजरअंदाज करना कमर के दर्द और झुकी कमर का 5वां सबसे बड़ा कारण है। आयुर्वेद और जर्नल ऑफ ऑर्थोपेडिक्स कहते हैं कि गर्म सेंक और आयुर्वेदिक नुस्खे मांसपेशियों को आराम देते हैं और रीढ़ को मजबूत करते हैं। अगर आप अपने दोस्तों के साथ हंसना बोलना चाहते हैं लेकिन कमर का दर्द आपको रोक देता है, तो ये खतरे की घंटी है। मेरे एक मरीज 75 साल के भगवान दास जी को कमर के दर्द ने इतना परेशान किया कि वो अपने दोस्तों के साथ गप्पे नहीं मार पाते थे। वो कहते थे, डॉक्टर साहब, मैं अपने दोस्तों के साथ बाजार में हंसना बोलना चाहता हूँ, लेकिन कमर का दर्द और सूजन मुझे रोक देता है। मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार के लिए बोझ बन गया हूँ। उनके बेटे डरते थे कि उनकी कमर और खराब हो जाएगी। मेरी दूसरी मरीज 62 साल की लक्ष्मी जी को कमर की सूजन ने इतना परेशान किया कि वो हवन में अपने परिवार के साथ नहीं बैठ पाती थीं। वो कहती थीं, मुझे हवन की शांति में शामिल होना है, लेकिन कमर का दर्द मुझे बिस्तर पर लेटा देता है। उनकी बेटी रोते हुए कहती थी, माँ को इस हाल में देखकर दिल टूटता है। मेरे तीसरे मरीज 63 साल के विश्वनाथ जी को कमर के दर्द ने इतना परेशान किया कि वो अपने पोते के साथ नहीं खेल पाते थे। वो कहते थे, मैं अपने पोते के साथ बगीचे में खेलना चाहता हूँ, लेकिन कमर का दर्द और झुकी कमर मुझे रोक देती है। लेकिन इसका एक आसान तरीका है। कैसे करें? गर्म सेंक और आयुर्वेदिक नुस्खे अपनाएं। क्या करें? हफ्ते में 3 से 4 बार गर्म तौलिए या गर्म पानी की थैली से कमर पर 10 से 15 मिनट तक सेंक करें। रोज रात को 1 गिलास गुनगुने दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पिए। हफ्ते में 2 से 3 बार अश्वगंधा चूर्ण 1 चम्मच दूध के साथ लें। आयुर्वेद कहता है कि हल्दी और अश्वगंधा सूजन कम करते हैं। जर्नल ऑफ ऑर्थोपेडिक्स कहता है कि गर्म सेंक कमर के दर्द को 40% कम करता है। एक अन्य स्टडी कहती है कि हल्दी और अश्वगंधा रीढ़ की ताकत 30% बढ़ाते हैं। मैंने भगवान दास जी, लक्ष्मी जी और विश्वनाथ जी को यह तरीका सिखाया। 8 हफ्तों में उनकी कमर का दर्द और सूजन कम हुई। अब भगवान दास जी दोस्तों के साथ गप्पे मारते हैं, लक्ष्मी जी हवन में बैठती हैं और विश्वनाथ जी अपने पोते के साथ खेलते हैं। उनके बेटे और बेटी कहती हैं, उनकी ताकत और खुशी लौट आई। क्या न करें? बहुत गर्म सेंक न करें। बिना सलाह अश्वगंधा ज्यादा न लें। लाभ, गर्म सेंक और आयुर्वेदिक नुस्खे दर्द और सूजन कम करते हैं, रीढ़ को मजबूत करते हैं और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। न करने के नुकसान, कमर का दर्द, सूजन और झुकी कमर का खतरा बढ़ सकता है, जिससे आपकी उम्र 20 साल कम हो सकती है और बची जिंदगी दर्द और शर्मिंदगी में बीत सकती है। आप अपने दोस्तों के साथ हंसने और हवन में शामिल होने की खुशी खो देंगे। क्या आप बिना दर्द के हंसना बोलना चाहते हैं? नीचे हाँ लिखें। गर्म सेंक और आयुर्वेदिक नुस्खे अपनाएं और अपनी कमर को मजबूत करें। ये आखिरी तरीका था, लेकिन नीचे हमारी प्रेरणा जरूर देखें। ये आपकी जिंदगी बदलेगी। आपके सुनहरे सालों की प्रेरणा। दोस्तों, एक पल रुककर सोचिए, आप अपने सुनहरे साल कैसे बिताना चाहते हैं? क्या आप कमर के दर्द और झुकी कमर में जकड़े रहना चाहते हैं, या आप मंदिर में सीधे खड़े होकर भगवान का आशीर्वाद लेना, रसोई में अपने बच्चों के लिए खाना बनाना, बाजार में दोस्तों के साथ गप्पे मारना, हवन में अपने परिवार के साथ बैठना और अपने पोते पोतियों के साथ खेलना चाहते हैं? मेरे एक मरीज 76 साल के मोहन जी पहले कमर के दर्द और झुकी कमर की वजह से घर में ही रहते थे। वो कहते थे, मैं अपने बगीचे में गुलाब उगाना चाहता हूँ, लेकिन कमर का दर्द और कमजोरी ने मेरी ताकत और खुशी छीन ली। मैंने उन्हें इन 5 चीजों, सही खान पान, मालिश, व्यायाम, सही पोस्चर और गर्म सेंक व आयुर्वेदिक नुस्खे सिखाए। आज वो बगीचे में गुलाब उगाते हैं, मंदिर जाते हैं और अपने पोते पोतियों को कहानियां सुनाते हैं। उनकी पत्नी कहती हैं,
मोहन जी की जिंदगी फिर से खिल उठी। ये 5 चीजें आपके जीवन को बचा सकती हैं। आपकी कमर और आत्मविश्वास आपके हाथ में है। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप 90 की उम्र में सीधी कमर और तरोताजा जिंदगी चाहते हैं, या नहीं अगर आपको और सोचना है। आपकी कमर आपकी ताकत। दोस्तों, आपकी कमर और रीढ़ आपकी जिंदगी की नींव है। कमजोर हड्डियां, जकड़ी मांसपेशियां, गलत पोस्चर और दर्द को नजरअंदाज करना आपकी स्वतंत्रता और खुशी छीन सकता है। लेकिन इन 5 चीजों, हड्डियों को मजबूत करने वाला खाना, सही तेल से मालिश, आसान व्यायाम, सही पोस्चर और गर्म सेंक व आयुर्वेदिक नुस्खे से आप कमर के दर्द और झुकी कमर को हरा सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि सही देखभाल और आदतें ही लंबी और खुशहाल जिंदगी की कुंजी हैं। आज से इन चीजों को अपनाएं और 90 की उम्र में भी सीधी कमर के साथ तरोताजा रहें। नीचे कमेंट में बताएं इन 5 चीजों में से आप पहले कौन सी आजमाएंगे। क्या आप मंदिर में सीधे खड़े होना, बिना दर्द के खाना बनाना, पोते पोतियों को कहानियां सुनाना, हवन में बैठना या बिना शर्मिंदगी के हंसना बोलना चाहते हैं? कमेंट में लिखें, क्योंकि आपका जवाब हमें और बेहतर करने की ताकत देगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप दें, सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और अपने माता पिता, दादा दादी या किसी बुजुर्ग के साथ शेयर करें। नीचे हाँ लिखें अगर ये वीडियो उपयोगी था, या नहीं अगर नहीं। अगले वीडियो में हम और आसान नुस्खे लाएंगे जो आपके सुनहरे सालों को और खुशहाल बनाएंगे। अगर आपको नींद या थकान की शिकायत है तो स्क्रीन पर दिखाई इस वीडियो पर क्लिक करें। मैं आपको वहीं मिलूंगा। स्वस्थ रहें, खुश रहें।